बढ़िया है एकदम सर। चलिए, आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत बधाई सर। अच्छा बताइए। नहीं, मेरे लिए भी बधाई नहीं है, क्योंकि असली स्वतंत्रता तो मैं लाऊंगा ना। क्या बात है। नहीं तो इसीलिए एडवांस में शुभकामनाएं हैं सर आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। डू यू नो दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री? सर अरे वाह। ये देश बदलने वाला है। इस देश में ये लोग 1-1 हजार बांट रहे हैं। जी। नेतली शरण गुप्त इस बात की अनाउंस करते हैं कि हर फैमिली में 10,000 रुपए का मिनिमम जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फ्री भी नहीं क्या। मिलेगी। 10,000 will be the minimum amount in first year, and by the fifth year it will increase to 25,000 rupees. And उसको हर चीज 50% रिबेट में मिलेगी। उसकी परचेजिंग पावर विल बी इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज पर पर्सन। एंड एक फैमिली में 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो हर फैमिली 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कमाएगी। इसे क्या गारंटेड, बात। इसे गारंटेड। इस देश में कोई एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। किसी दिन सर इंटरव्यू ले लिया जाए बढ़िया। अरे आप इंटरव्यू लोगे, आपके जो है ना पेपर वाले छापेंगे नहीं। आप लोग बेचारे जो है ना, इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों की नहीं नहीं बिल्कुल। कलम तो गिरवी रखी हुई है। हाँ? नहीं नहीं। इस हमने तो सर अभी तक आपकी जो भी खबरें लगाई हैं कोई खबर नहीं तो कि आपने जो भी लिया है आपसे। आपने मुझे भेजा ही नहीं तो मुझे क्या मालूम, या आपने लगाई ही नहीं तो फिर क्या बात है। बोले आपने लगाई नहीं तो बोले न छपने का क्या सवाल है। बोले लगाई नहीं मैंने। नहीं मैंने तो आपकी कई खबरें छापी हैं। तो आप मुझे उसको भेजिए। मैं तो रोज जो है ना इतने बड़े वादे कर रहा हूँ। आपको मालूम है मेरा अनाउंसमेंट है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। एक भी नहीं जीतेगा। और ये जो है ना क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जीतेंगे। ये बहुत बड़ा क्या बात। अनाउंसमेंट नहीं है? अभी तो पेपर में छपना बहुत चाहिए बड़ा। थे। बिल्कुल एक भी बहुत नहीं बड़ा जीतेगा, अनाउंस। एक भी नहीं जीतेगा। और डू यू नो कौन जीतेगा? फिर आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि साथ जीतेगा कौन? फिर यदि ये सब हार जाएंगे तो कौन जीतेगा? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है सर ये। हाँ। तो मतलब ये ये घोषणा बहुत बड़ी। ये जी। कृष्ण तिवारी भी हो सकते हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्राइम फ्री भारत में लिंक के माध्यम से जुड़ना है, राइट। और फिर जी। अपने परिचितों को भेज के लोगों को मोटिवेट करना है, उन्हें क्राइम फ्री भारत के बारे में बताना है। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे। एक व्यक्ति को, मात्र एक को। बिल्कुल। यदि आपने जो है ना 3 को जोड़ लिया तो आप टाउन अधिकारी बन गए। 5 को जोड़ा तो ब्लॉक अधिकारी बन गए। 10 को जोड़ा तो जिला अधिकारी बन गए। 50 को जोड़ा तो राज्य अधिकारी बन गए। 100 को जोड़ा तो नेशनल ऑफिसर बन गए, राइट। इसके बाद आपकी राइट। यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त बनने की, राइट। अब सर चंद्रगुप्त कौन है? ये दिस इज ए वेरी बिलियन डॉलर क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए कि साहब ये चंद्रगुप्त है कौन। तो क्वेश्चन पूछिए आप, चंद्रगुप्त कौन है? बिल्कुल सर बताएं सर चंद्रगुप्त कौन है। तो चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो जी। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, जो लोगों के पास जाएगा। 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़ना है। तो अब आपको पूछना चाहिए 21 विधाएं क्या हैं? पूछिए पूछिए पूछिए। बिल्कुल। जी जी हाँ नहीं, आप जब 21 तक नहीं विधाएं और पूछेंगे जब इसकी तक मैं नहीं रूपरेखा। जवाब नहीं दूंगा आपको, है। नहीं नहीं आप सर कंटिन्यू रहेंगे तो सर मैं बिल्कुल तो आप पूछिए 21 विधाएं क्या हैं। तो 21 विधाएं भारत के हर नागरिक को जोड़ने की स्ट्रेटेजी है। इसमें छात्र हैं, युवा हैं, शिक्षक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, समाज सेवी संगठन हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब नारायण हैं, स्लम एरिया में झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, टैक्सी वाला है, ऑटो वाला है, ट्रक ड्राइवर है, पत्रकार है, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी कार्यकर्ता हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा महादोहन ये पार्टियां कर रही हैं। जी। बेचारे बरसों बरस जो है इनकी दरियां बिछाते हैं, इनके लिए जुलूस निकालते हैं, इनके लिए धरना देते हैं, इनके पोस्टर्स लगाते हैं, इनकी कुर्सियां लगाते हैं। उनको बदले में क्या मिलता है? क्या मिलता है? कृष्ण तिवारी जी बताइए। कुछ उन्हें मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें सम्मान भी उन्हीं नहीं का। मिलता। जी। उन्हें बिल्कुल। सम्मान भी नहीं मिलता है, और बरसों बरस के बाद उनको टिकट भी नहीं देते हैं। ये दुष्ट लोग जो है जी। ना किसको टिकट देते हैं? अनपढ़, गवार, बाहुबली, अपराधी, दुष्चरित्र। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। सही और कहा। ये इतने चतुर हैं कि
अलग अलग तरीके के वर्ड क्वाइन करते हैं, विनेबिलिटी। अरे अच्छे लोगों को दो ना, विनेबिलिटी क्या होती है ये बताइए। कितने दुष्ट हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको ये मालूम है कृष्णा तिवारी कि पिछले 8 वर्ष में 3 PIL लगाई गई है, और उन PIL का मजनून ये था कि जब इस क्षेत्र में, जब इस देश में चपरासी से कोई छोटा पद होता है क्या? चपरासी से कोई छोटा पद होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता है। तो चपरासी बनने के लिए भी आपको साक्षर भी होना है और साचरित्र भी होना है, राइट। और यदि पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो आपके सिलेक्शन के बाद भी चपरासी का पद भी आपको नहीं मिलेगा। यही बात है कि नहीं है? बिल्कुल यही है सर, यही बात है। फिर इस देश के राजनेता, जो कि इस देश के न केवल कानून के निर्माता हैं बल्कि यहाँ के भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, वो भी गलत तरीके से। इस देश के भाग्य विधाता बन बैठे हैं कि नहीं बन बैठे हैं ये लोग? बिल्कुल। तो ये जो सर 2011 में 2011 से लेकर लगभग 2013-14 तक सर मैंने मतलब आर्मी का, BSF का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, मतलब करीब ये एक पर्सनल आपको बता रहे सर 70-80 टेस्ट दिए, सभी में मेरा लिस्ट में नाम, मेडिकल में मैं एकदम फिट, सब चीज में अच्छे रहे, मार्क्स रहे, मतलब एकदम क्वालिफाई, लिस्ट भी टंग गई कृष्णा तिवारी का नाम, लेकिन सर ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई। सोचने वाली बात है। मतलब जब आप मेरिट लिस्ट में आपका रिजल्ट में नाम आ गया कि जो फिर ज्वाइन क्या हुआ वो फाइनली? सब कुछ पता ही नहीं चला सर। फिर मैंने मतलब BSF में मेरा हो गया था, SSB में हो गया था, आर्मी में लिस्ट में नाम था, इंटेलिजेंस में दिल्ली में मैंने टेस्ट दिया था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें भी लिस्ट में नाम था। कुछ पता ही नहीं चला, ना वो टीम का पता चला, ना वो लिस्ट का पता चला सर, कुछ पता नहीं चला। तो ये लिस्ट कहाँ गायब हो गई? चलिए अच्छा अपन वापस लौटते हैं, ठीक है ना, अपन अपने मूल मुद्दे पे वापस लौटते हैं। तो चपरासी, लेट मी स्पीक बेटे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि आज के राजनेता हमारे भाग्य विधाता बन बैठे हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। तो फिर ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र अपराधी क्यों? खुशी की बात है कि तीनों ही PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता की बात मानते हुए सहमति जाहिर की, और उन्होंने कहा कि हम भी पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि एक लाइन का संशोधन कर दें कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। कितना छोटा लाइन थी? बिल्कुल सही बात। छोटी सी लाइन थी कि नहीं थी? इन दुष्ट राजनेताओं ने 3 बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये संशोधन करना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने जमीन पर इसके जस्ट उल्टा किया, जस्ट उल्टा किया। आपको मालूम है जो इनका अपना एफिडेविट होता है जो कि इलेक्शन कमीशन में भरना पड़ता है, उस एफिडेविट के हिसाब से जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट है जो कि 2019 में गठित हुआ, उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। ये आपकी जानकारी में है कि नहीं है? ये तो शायद सर थोड़ी थोड़ी सी है जानकारी में। ओके, मतलब अब जो है ये बढ़ के, जब पिछले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं, उनमें से 205 अपराधी हैं उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से। हालांकि एक PIL ये भी लगी है कि इन्होंने गलत एफिडेविट दिए हैं, इसका मतलब है सही संख्या 44% से भी ज्यादा है, राइट। तो बिल्कुल सही बात, इट मेक्स इट 51%, राइट। 205 डिवाइडेड बाय 403 इट मेक्स इट 51%, राइट। अब अपन आते हैं इस साल 10 मई 2023 में कर्नाटका का चुनाव हुआ और यहाँ अपराधियों की संख्या बढ़ के 55% हो गई है। तो बताओ ये राजनीतिक दुष्टता है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये तो मोटी चमड़ी के दुष्ट लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र के तहत स्वतंत्रता प्राप्त की, सत्ता का हस्तांतरण प्राप्त किया और दुष्टता पूर्वक अपने चारित्रिक पतन के कारण इस देश को 2 भागों में बांट दिया। इस देश जो है, यह देश 2 भागों में किसी अच्छे कारण से नहीं बटा है, ये जिन्ना के कारण भी नहीं बटा है, ये अंग्रेजों के कारण और
एक दुष्चरित्र व्यक्ति के कारण हुआ है, जिसने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण इस देश को दो भाग में बांट दिया। और मैं आपको ये बताता हूं, ये बताइए 1940 के जो है अनुभव के बाद एक दूध पीते बच्चे को ये समझ में आना चाहिए था कि जब ये देश बटेगा तो हिंसा होगी। ये समझ में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर ये क्यों शर्तें नहीं लगाई गई कि भैया ये हम चलो आपका देश का विभाजन तो मान लेते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि हिंसा नहीं होगी, लोग बाग सुरक्षित पहुंचेंगे, इसकी क्या प्रावधान है, इसकी क्या वो है? ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? जी क्यों नहीं किया गया? ये आपको मालूम है कितने लोग मारे गए? 20 लाख लोग मारे गए। और हम अजीब है, हमारी चाटुकारिता की कोई सीमा नहीं है। हमें एक पद मिल जाए और हम झाला जो है ना वो कर लिया। इन दुष्टों ने जो है ना आपका इतिहास बदल दिया है। डू यू नो कि आप जो इतिहास पढ़ते हैं वो झूठा है या अर्ध सत्य है? इन्होंने झूठा इतिहास लिखने वालों को जो है ना पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण बांटे हैं। आपको नहीं लगता है ऐसे झूठे थे जो है ना इतिहास लिखने वालों की भर्त्सना करना चाहिए हमको? बिल्कुल बिल्कुल लगता है सर। तो फिर क्यों नहीं करते हैं? आपके तो पत्रकार इतने घटिया हैं कि सभी पत्रकारों को हम जो है ना हमारी फीड जाती है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो जो है ना क्रिटिसाइज करते हुए छापें कि मैथिली शरण गुप्ते गलत बोल रहे हैं। इतनी औकात तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है सर। क्यों तुम्हें आपको ये डर लगता है कि ये बात कहेंगे तो जनता तक बात पहुंच जाएगी? कितने घटिया हैं आप पत्रकार लोग। क्या चरित्र है आपका? आपको लज्जा नहीं आना चाहिए अपने आप को जो है ना डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ कहते हुए? बताइए मुझे आप। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। इस बात से आप सहमत है कि नहीं है? नहीं, सहमत है सर, बिल्कुल। तो मैं आपसे कृष्ण तिवारी जी ये निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम कुछ अच्छे पत्रकार तो सामने आए, और यदि वहां नहीं कह पा रहे हैं तो वो हमारे इंटरव्यू में हमसे कहें, तब तो उनका कोई हाथ नहीं बांध रहा है ना। आपको अपने पत्र में मत लिखिए, आप हमारे उसमें आइए, हम आपको चैनल पे, अपने चैनल पे इनवाइट करते हैं, उसमें अपन बात करेंगे। तैयार हैं आप? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। आपको जो है 18 तारीख के लिए मैं आपको जो है ना लिंक भेजूंगा। अपने 3-4 अच्छे पत्रकारों को तैयार रखिए, पहने क्वेश्चन तैयार रखें जिसका मैथिली शरण गुप्त जवाब देंगे। सर जिसमें मैथिली शरण गुप्ते अनाउंस करेंगे कि देश में जो है ना वास्तविक स्वतंत्रता अब आने वाली है, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था जो है पारदर्शी एंड अकाउंटेबल हो जाएगी, ऊंचे ओहदे में बैठे हुए लोग जो है गलत निर्णय और विलंब से निर्णय लेने में घबराएंगे, क्योंकि उन्हें लाखों में जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा। अभी वो लाट साहब बन के बैठे हुए हैं। अभी लाट साहब बन के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बिल्कुल। और ये इतने धूर्त हैं कि आप जाते हैं, इनके गलत निर्णय को जब आप चैलेंज करते हैं, कोर्ट से आपको न्याय मिल जाता है, तो ये दुष्ट लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग लग जाए। कैसे निर्लज्ज नेता है जो अपने इन बड़े ओहदों पर बैठे हुए अधिकारियों के को जो है ठीक ढंग से निर्देश देने की औकात नहीं रखते हैं। ये खुद काले चरित्र के घटिया लोग हैं। अब इनका समय निपट गया है। माननीय जो है नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मिस कॉल दो, मैं तुमको एक लिंक भेजूंगा। क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए और छोटी सी सदस्य शपथ को पूरा कर लो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बात है, बिल्कुल चाहिए सर, बिल्कुल। इतने सस्ते भाव में मैथिली शरण गुप्त दे रहे हैं। बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। चलिए, तो आज जो है फर्जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्योंकि ये स्वतंत्रता नहीं मिली है, आप अभी भी गुलाम हैं, आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए थे। ये बताइए, कोई भी अच्छा नेता अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम थोपता है? बताइए मुझे, आप थोपता है क्या? सही बात, नहीं थोपता। आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें 4 चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इस सिस्टम का उपयोग करते हुए भारतीयों को लूट लिया। आपने राजीव दीक्षित जी को सुना होगा, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि 1780 पेज की एक रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। डू यू नो, इसमें जो 2 अंग्रेज थे, एक था विलियम एडम और दूसरा था मैकाले। तो लॉर्ड विलियम एडम एंड लॉर्ड मैकाले, इन 2 लोगों ने 1882 से 1835 तक
इस देश का 3 साल तक भ्रमण किया और एक 1780 पेज की रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को पेश की गई, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? जी जी। आपको मालूम है मिस्टर कृष्ण तिवारी, इसका नहीं सर, ओपनिंग रिमार्क क्या था? वो बड़ा सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका ओपनिंग रिमार्क था, आई ट्रेवल एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और ए पुअर मैन। तो अब सोचने की बात बनती है कि 2 फरवरी 1835 में इस देश में एक भी भिखारी और एक भी गरीब व्यक्ति नहीं था, तो इन दुष्ट अंग्रेजों ने 112 साल में और उसके बाद इन दुष्ट काले अंग्रेजों ने 75 साल में ऐसा आपको क्या लूटा कि यहाँ पे 2-2 भुखमरी हो गई है क्या? और आपके इतिहासकारों ने उस लुटाई का विवरण क्यों नहीं दिया है? क्या अभी हमको पीएचडी इस विषय पे नहीं करना चाहिए? ये पीएचडी जो है ना, ये दुष्ट जो है ना प्रोफेसर क्यों डिसाइड कर रहे हैं? इस नेशनल प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहिए कि इसी सब्जेक्ट में जो है ना केवल पीएचडी होगी। आपको नहीं लगता है कृष्ण कुमारी? बिल्कुल लगता है सर, रिसर्च होना चाहिए इस पर। हाँ। तो मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के इस अवसर पर जो है मैं सभी देशवासियों को असली स्वतंत्रता की जो है ना एडवांस जो है बधाई देता हूं, और ये हस्तांतरण से अब एक सही जो है आजादी आपको मिलने वाली है, जिसमें गुलामों के नियम कानून से लेकर सब व्यवस्था बदल जाएगी। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। भारत में मजदूर की परचेजिंग पावर पर मंथ जो है ना 50,000 रुपीज पर मंथ होगी। यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो 2 लाख रुपए पर मंथ की मजदूर जो है परचेजिंग पावर होगी। भारत का हर मजदूर जो है एक अच्छे घर में रह पाएगा, अच्छा खाना खा पाएगा, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, वो एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी पाएगा। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? सर ये लेकिन कैसे हो पाएगा? जैसे ये क्वेश्चन अब आप हमसे पूछिए लाइव। 18 तारीख को हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप चाहें तो 1-2 साथियों के साथ हम आपको लिंक भेज देंगे। 9:30 बजे रात्रि को लाइव आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, जो 2 चैनल पर जो है ना 3 चैनल पर लाइव जो है इशू होगा, क्राइम फ्री भारत और उस पर, राइट? ठीक है, बिल्कुल सर, पक्का। तो मैं टीम के साथ में आपके यहाँ आऊँ या टीम को लेकर कनेक्ट करके आपसे बात करूं? यदि आपने टीम को लेके आएंगे तो और भी अच्छा है। जी। आप अपनी टीम को लेके आइए। 18 अगस्त को रात में 18 अगस्त एक काम करें, थोड़ा सा और डिले कर ले। एक काम करते हैं, 18 और 3 21 21 को कर लेते हैं। 21 को कर लीजिए सर, मैं साथी तैयार कर लेता हूँ। तब तक आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के वीडियो देखिए, जिसमें 4000 से अधिक वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि देश कैसे बदल जाएगा। द मॉडल्स आर रेडी, बस लेकिन एक चीज समझना पड़ेगी कि क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि ये जो क्या मानना है कि आज की राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है, तोते का नाम राजनेता है। क्राइम फ्री भारत ने ऐसा मॉडल डेवलप कर लिया है कि सभी राजनेता पराजित होंगे, और वो भी ऐसे अदृश्य चेहरों से जिनको हम चंद्रगुप्त कहते हैं। और चंद्रगुप्त कौन व्यक्ति है? जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा। तो जो विधायकों की जो सूची है उसके हिसाब से ये बनेगा, ठीक है ना? राइट। तो ये तो अब जो है अगली बात अपन शाम को करेंगे। अभी इसको यहाँ पे विराम देते हैं, ठीक है सर? चलिए, तो एक बार आपको पुनः जो है इंडिपेंडेंस डे की बधाई और थैंक यू, वास्तविक स्वतंत्रता की जो है ना अग्रिम बधाई। धन्यवाद सर। चलिए, जय हिंद। सर एक छोटा सा निवेदन है। हाँ बोलिए। आपकी बच्ची है बामिका तिवारी है। हाँ। तो उसका इसी 20 अगस्त को, अच्छा 21 आपने तारीख दी है। हाँ। और 20 अगस्त को उसका बर्थडे है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए भी अगर आप एक छोटा सा वीडियो कुछ सेकंड का जरूर भेजेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।